हेलो एवरीवन। और आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 को लेकर के, जो कि आपके आरआरबी में हम प्रोफेशनल एबिलिटी वाला सेक्शन कवर कर रहे हैं, जो कि कहीं ना कहीं आपके 40 प्लस मार्क्स को इस तरीके से इंश्योर कर रहा है, क्योंकि इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम थ्योरी के साथ साथ जो हमारा मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज का सीरीज है वो भी साथ में हम लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दो इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूं। इस वीडियो का जो कंप्लीट पीडीएफ है वो अवेलेबल होगा टेलीग्राम चैनल बीट द कंपटीशन से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप फाइल सेक्शन से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इस लेक्चर को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो रेस्ट ऑफ द दो लेक्चर्स हम अब तक कर चुके हैं या पीडीएफ्स अगर आपको इजीली मिल जा रही हैं तो उसको एक बार आप देख पाएंगे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज जो मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि आरआरबी का जो 10 मार्क्स का हमारा जनरल साइंस का सेक्शन है वो हम पूरा लॉन्च कर चुके हैं मात्र 21 रुपए में। साथ में 149 में यहाँ पर आपको अवेल कर पाएंगे पेपर 1 EMRS का। यूपी डीजीटी पीजीटी हिस्ट्री का भी यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगा। और DSSP जिसका पीजीटी के रिक्रूटमेंट अभी चल रही हैं वो 150 में भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वी आर नॉट गोइंग टू से दैट यू हैव टू परचेज द कोर्सेज, लेकिन एक बार जाकर के चीज़ों को देखें। कम से कम फ्री कंटेंट वाला जो सेक्शन है जहाँ पर चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेल हो पा रही हैं उसको एक बार आप देखिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट आप देख पाएंगे आरआरबी का जो हमारा प्रोफेशनल एबिलिटी वाला जो पेपर है उसमें हमने जनरल अवेयरनेस भी ऐड की है, तो उसको भी आप देखिए। यहाँ पर आपको ना सिर्फ हम बुक प्रोवाइड करवा रहे हैं पीडीएफ सेक्शन हिंदी इंग्लिश दोनों में, और साथ में प्रोफेशनल एबिलिटी कंप्लीट के साथ साथ जनरल अवेयरनेस, जो कि आप मानकर चलेंगी 50 नंबर की प्रोफेशनल एबिलिटी और कहीं ना कहीं जो जनरल अवेयरनेस का पूरे के पूरे मार्क्स हैं वो आप ढंग से यहाँ पर इंश्योर कर पाएंगे। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये तो थी आपके काम की बात जो कि बतानी ज़रूरी थी। सारी पीडीएफ्स को समझने पढ़ने देखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ें। और जहाँ पर मैं ये कह रही हूँ कि ये इम्पॉर्टेंट है या फिर ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर रही हूँ, उसको एक बार ज़रूर अपने लेवल पर देखिए और 2x पे करके वीडियो को देखिए अगर आपको टाइम की कमी है। ठीक है, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है जो कह रहे हैं कि इन स्टैटिस्टिक्स द ग्राफ्स इन विच फ्रीक्वेंसी आर शोन बाय कॉलम्स इज कॉल्ड। बहुत सरल सा सवाल है। ये सवाल यहाँ पर इसलिए रखा गया है, हालांकि मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है या जो बच्चे मैनेजमेंट के हैं कॉमर्स के हैं, हालांकि सब्जेक्ट कंसर्न का कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आप ये ध्यान में रख सकते हैं कि हो सकता है कि आपसे जिस भी विषय से आप जुड़े हुए हैं उस विषय से जोड़ करके सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको बहुत हद तक ध्यान रखना है। कॉलम्स की बात की जा रही है। डीआई के क्वेश्चन अगर आपने कभी सॉल्व किए होंगे, है ना, तो वो जोड़ करके सवाल यहाँ पर पूछा गया। तो कॉलमनर जो होता है या स्तंभाकृत, उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब यहाँ पर ऑप्शन ए विल बी द राइट ऑप्शन, है ना। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं, जो कि टोटल फ्रिक्वेंसीज के साथ साथ डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ क्लासेस को डिफाइन करता है। जो 9th-10th में क्वेश्चंस होते हैं ना, इंटरवल्स को डिफाइन करना, है ना, उसकी बात यहाँ पर की जा रही है। डिस्ट्रीब्यूशंस क्या है, क्लास इंटरवल्स क्या है, ये सारी चीजें हिंदी में भी आप देख पाएंगे। दोनों ही चीजें आपको दोनों भाषाओं में अवेलेबल हैं, तो पॉज करके आप पढ़ पाएंगे। जहां पर तालिका के रूप में दर्शाया जाता है, इसमें आवृत्तियों को वर्ग अंतराल के अनुसार वितरित किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन कह सकते हैं एग्जामिनेशन का, खास तौर पर टीचिंग्स में। तो एक्विजिशन ऑफ नॉलेज से इन्होंने बात की है, यानी कि ज्ञान को अर्जित करने की। ध्यान रखिए, दूसरी परिस्थिति के बारे में बात की है इन्होंने। ठीक है, सेकंड वाला। अगर पहली के ऊपर बात करते तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर इंटरेस्ट फैक्टर सबसे बड़ी बात होती। क्या होता, अगर फर्स्ट यहाँ पर होता तो आपका जवाब यहाँ पर डी होता, विच इज कॉल्ड इंटरेस्ट इन लर्निंग। सबसे पहले इंटरेस्ट तो डेवलप करेंगे, बट इन्होंने क्या बोला है कि इंटरेस्ट तो डेवलप हो गया, अब यहाँ पर सेकंड सिचुएशन क्या है यूज ऑफ नॉलेज को एक्वायर करने का। तो लर्निंग मेथड्स तो नहीं होगा, प्लेट्यूज नहीं है। प्लेट्यूज का मतलब क्या है कि कभी आपने लर्निंग की कभी नहीं की, है ना, कुछ इस तरीके से। देन ट्रांसफर इन लर्निंग, जो ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल यहाँ पर सही होगा। ट्रांसफर करना लर्निंग को, जैसे आपको यहाँ पर बाइक चलाने आती है तो आप स्कूटी भी चला पाएंगे, ठीक है, और आपको अगर कार चलाने आते हैं तो आप ट्रक को जल्दी चलाना सीख पाएंगे। इट मीन्स कि आपने अपनी चीजों को कहीं ना कहीं ट्रांसफर किया है लर्निंग को, राइट। यहाँ पर आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका जो स्लाइड है जो स्क्रीन के ऊपर है, जो कि आप देख पा रहे हैं।
मेथड्स ऑफ एक्विजिशन ऑफ नॉलेज में सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर इंडक्टिव और डिडक्टिव से सवाल पूछे जाएंगे। पूछे जाएंगे मतलब पूछे जाएंगे का मतलब है कि आएंगे सवाल। ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस विल बी ऑल्सो राइट, यहाँ पर ऑप्शन होगा जहां पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से सवाल बनेंगे। इन्होंने वैसे मेथड्स की बात की, इन सबको ध्यान से देख लीजिएगा। किसको? अथॉरिटी को, ट्रेडिशन को, सेंसेस को। ट्रेडिशन बेसिकली नहीं पूछते हैं। इंडक्टिव डिडक्टिव लर्निंग क्या है? अपील ऑफ एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्यूशन, राइट, एंड कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। देन ऑब्जर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोसेस के साथ अगर इसमें से अगर पूछ ले कि भाई इसमें से कौन सा वाला नहीं है तो ये आपको पता हो, है ना, तभी आप एक नतीजे पर पहुंचेंगे जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग का नाम यहाँ पर दे रहे हैं। ये आप देख पाएंगे। ऑप्शन बी की हमने बात की थी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का, हिंदी में भी है, हिंदी में देख पाएंगे। सीखने का हस्तांतरण, राइट। तो क्या है यहाँ पर? पॉजिटिव लर्निंग भी है, नेगेटिव लर्निंग भी है और जीरो लर्निंग भी है। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पर मैं बता देती हूँ। पॉजिटिव लर्निंग क्या है? जिससे कि लगातार आप कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं पॉजिटिवली और उसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं, राइट। जैसे कि कोई छोटा बच्चा ये जानता है कि 2 + 2 = 4 होता है, वही बच्चा जाकर के नेक्स्ट स्टैंडर्ड में उस 4 को अलग अलग तरीके से मल्टीप्लीकेशन में, प्लस एंड प्लस में, सब्सट्रैक्शन में इस तरीके से यूज करता है। नेगेटिव ऑफ ट्रांसफर लर्निंग क्या है कि आपको नहीं पता है। अब मैं बोलूँ स्कूटी चला रहे हो, ट्रक चलाओ, दिस इज नॉट कम्प्लीटली कनेक्टेड, राइट। जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या है कि जब आपको कि लर्निंग वहां पर हो ही नहीं रही है। जैसे कोई अगर यहाँ पर खिलाड़ी है जिसको कि बॉलिंग करने आती है तो वो बॉलिंग अच्छा कर पाएगा, लेकिन उसको बैटिंग के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज नहीं होगी, तो वहां पर कोई लर्निंग नहीं हो रही है। यहाँ पर एग्जाम्पल्स भी हैं। प्रीवियस लर्निंग जहां पर आप ऐड कर पाते हैं। नेगेटिव में क्या है? प्रीवियस लर्निंग तो है लेकिन जो लर्निंग नहीं कर रहे हैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर रहा है। जैसे आपको हिंदी अगर आप सीख रहे हैं आती है तो अंग्रेजी सीखने का या आ जाने का कुछ लेना देना नहीं है, राइट। नेक्स्ट देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, आई एम अगेन मेंशनिंग है, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट। ये आपका लॉ ऑफ एक्सरसाइज में भी आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि कहीं ना कहीं चीजें पूछी जाती हैं। नेक्स्ट देखिए, ओके आंसर दिख गया, कोई बात नहीं। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन करना क्या है? यानी आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस है, अब उसके बिहेवियर से क्या लेना देना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या प्ले करेगी? आपका लर्निंग। आई एम सॉरी टू से आई एम नॉट एबल टू राइट very much in a very clear format because my hand is not working properly, तो थोड़ा सा मैनेज कर पाएंगे, आई होप सो। चेंज इन बिहेवियर क्या है? जब आपका चेंज ऑफ बिहेवियर क्या है? किसी चीज का एक्सपीरियंस होना। जब आपको किसी चीज का एक्सपीरियंस होता है तो आप उस चीज एक्सपीरियंस को जो है अनुभव करते हैं। तो लर्निंग सबसे बड़ा पार्ट होता है जब किसी भी चीज को आप लर्न करके हर तरीके से अपने बिहेवियर में चेंज करने की कोशिश करते हैं, राइट। स्मृति, मेमोरी की बात यहाँ पर हो रही है। प्रेरणा, इंस्पिरेशन नहीं होगा, इंस्पिरेशन तो आपकी लर्निंग को इम्पैक्ट करती है, ठीक है। कंटेम्पलेशन, चिंतन, तो बहुत रिफ्लेक्टिव लेवल की लर्निंग हो गई। अगर लर्निंग की हम बात करते हैं तो लर्निंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, द रिफ्लेक्टिव। तो क्या कंटेम्पलेशन इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्शन लर्निंग, ठीक है। और यहाँ पर मेमोरी की जो हमने बात की स्मृति की, वो आता है आपका मेमोरी लेवल में। अंडरस्टैंडिंग क्या है? जो दोनों का कहीं ना कहीं समावेशन करता है। तो लर्निंग क्या है? जहां पर आप कुछ नया सीख करके अपने बिहेवियर में चेंज करते हैं, कुछ भी हो सकता है ना। आगे आप देखिए, जैसे कोई भी एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई अगर छोटा बच्चा, उसको पता है कि मैं गिर जाऊंगा यहाँ से, तो बार बार वो काम नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट ये आप देखेंगे, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने क्या प्रयोग किया है? इनसाइटफुल लर्निंग, जो अंदर से लर्निंग होती है। हमने से पहले पढ़ा ना ऑब्जर्वेशन लर्निंग क्या है। अगर इस चिंपैंजी को अंदर से अगर कुछ लर्निंग नहीं हुई होती तो बिहेवियर में चेंज कैसे करता वो? गेटिंग माई पॉइंट। अगर इस चिंपैंजी को अंदर से कोई इंसाइटफुल लर्निंग नहीं हुई होती तो वो कैसे अपने बिहेवियर में चेंज करता? कैसे करता? विद द हेल्प ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस क्या कर रहा है? इसके अंदर से यहाँ पर केले दिख रहे हैं इसको, ठीक है, तो इसने पहले इसको कोशिश की पकड़ने की, एक्सपीरियंस किया, नहीं पकड़ पाया। फिर इसने एक यहाँ पर कार्टन लगाया, एक्सपीरियंस किया, नहीं पकड़ पाया। फिर इसको एक्सपीरियंस करके इसने अपने बिहेवियर में और अपने लर्निंग में चेंज किया। ये इसके ऊपर खड़ा हुआ और उसने केले पकड़ लिए, तो इसके लिए वो आसान हो गया यहाँ पर। तो कि कैसे हो पाया? विद द हेल्प ऑफ इनसाइटफुल लर्निंग। उसको लगा कि भाई अब इसको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपनी सूझ का, लॉजिकल रीजनिंग का प्रयोग करके किसी काम को करना, राइट। तो चिंपैंजीज के ऊपर किया था, वनमानुषों के ऊपर,
राइट। कोहलर जो है, वॉल्फगैंग कोहलर की यहाँ पर बात हो रही है, जो कि वेल नोन एक्सपेरिमेंट्स करते हैं यहाँ पर इनसाइटफुल लर्निंग्स के लिए। ये कहते हैं कि लर्निंग कैन अकर थ्रू सडन अंडरस्टैंडिंग्स एंड परसेप्शंस एंड रिलेशनशिप विद द प्रॉब्लम। कोई प्रॉब्लम अगर आपको दे दी जाए, जैसे कि वैसे हम एक्टिवली डेली टाइम में बिहेव करते हैं, बट सडनली अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने आ जाए तो आपका जो लॉजिकल थिंकिंग या क्रिएटिविटी है, या आपका जो भी लॉजिकल इंसाइटफुल है आपके अंदर का, वो बहुत तेजी से रिएक्ट करता है। परसेप्शंस तेजी से फटाफट सॉल्यूशंस निकल के बाहर आते हैं। जैसे एग्जाम में कोई मैथ्स का क्वेश्चन आपको दे दो, टाइम बहुत कम है, तो आप देखेंगे कि आप फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है ना। वो क्या है कि ये डिपेंड करता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी के ऊपर भी। ये भी एक बात है, कोशिश करते रहते हैं आप। ठीक है, ये हिंदी में पढ़ पाएंगे, नीचे पे मेंशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल यहाँ से आएगा ही आएगा। It is not necessary that children with high IQ level also be high. Not की बात की है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि कोई जो बच्चा है उसकी जो IQ लेवल अगर उसका हाई है तो उसकी क्रिएटिविटी भी अच्छी हो, है ना, क्योंकि क्रिएटिविटी का जो सब्जेक्ट है साइकोलॉजी में, हम उसको बहुत अलग तरीके से पढ़ते हैं। राइट, नेक्स्ट देखेंगे। बाकी ऑप्शंस में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ बिकॉज इसके ऊपर बहुत बात करने का मतलब नहीं है। राइट, अब इतना तो आप खुद भी मास्टर्स लेवल पर देख पाएंगे। ये भी आप देख सकते हैं। आईक्यू लेवल में कई बार आपसे पूछ लेता है क्रोनोलॉजिकल एज क्या है, आईक्यू लेवल क्या है, तो उसको निकालने का तरीका, जिससे लास्ट टाइम भी बहुत बार पूछा है, केवीएस में एक दो बार पूछा है। साइकोलॉजी बिगेस्ट कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ व्हाट? सब्जेक्ट सेंटर्ड बनाना है, विषय अच्छा पढ़ाते नहीं, टीचर सेंटर्ड नहीं बनाना है, क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी में जो आपका टीचर है, साइकोलॉजी में जो आपका टीचर है वो कहीं ना कहीं आपका हेल्पर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सहायक का काम कर रहा है। किसके लिए काम कर रहा है? चाइल्ड के लिए कर रहा है। क्यों कर रहा है? ताकि जो उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट है ना, क्या सोशल पर्सनालिटी, उसकी मॉरल जो इम्प्रूवमेंट है, सोशल मॉरल एथिकल वैल्यूज जो है उसको इम्प्रूव किया जा सके। कॉग्निटिव लेवल क्या है उसका, थिंकिंग एबिलिटी क्या है, रीजनिंग कैसी है उसकी, कैसा सोचता है, बिहेवियर क्या है उसकी, साइकोलॉजी क्या है, तो उसके ओवरऑल पर्सनालिटी के ऊपर काम करती है। एक्टिविटी सेंटर्ड लर्निंग क्या है कि बच्चे से एक्टिविटी तो हम बाद में कराएंगे, पहले उसको हम ये तो बताएंगे भाई तुम्हें करना क्या है। एक्टिविटी देने से पहले एक्टिविटी का जो सेंटर है वो तो बताना इंपॉर्टेंट है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि आप साइकोलॉजी पढ़ा लें, चाहे आप एज अ टीचिंग के तौर पे काम कर लें, आपका काम क्या है कि जो भी चीजें आपके हाथ में है उससे बच्चे को सेंटर में रख करके उसके ऊपर पॉलिसी मेकिंग की जाती है, चाहे एनईपी है, आरटीई है ना, ये सारी राधा कृष्ण कमेटी की हम बात करें, ये सारी जो कमेटीज बनी हैं वो स्टूडेंट सेंटर्ड बनी हैं। राइट, होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए बनाई गई हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शंस वैसे भी नहीं होंगे, नेगेटिव चले जाएंगे, तो चाइल्ड सेंटर्ड विल बी द राइट ऑप्शन। ये आप पॉज करके पढ़ पाएंगे। राइट, ऑन अंडरस्टैंडिंग की बात की है, फोकस ऑन द स्टूडेंट है, साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स, स्ट्रेंथन वीकनेसेस को कम करने की बात की है, छात्रों को सीखने में मदद करती है और विकसित होने में मदद करती है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज नॉट यूज्ड टू मेजर मेमोरी? किसका प्रयोग हम नहीं करते हैं भाई अपनी बुद्धि क्षमता को या स्मृति को मापने के लिए? तो रिकॉल का तो करते हैं बिल्कुल। स्मृति क्या है, मेमोरी क्या है? कहते हैं ना कोई चीज आपने याद कर ली, भाई भारत 1947 में फ्री हुआ, ठीक है, अब इसको मेमोरी में फिट करेंगे ना, हमारे लिए भी कॉमन हो गया है, बट जब हम शुरू में ही पढ़ते हैं तो हमारे लिए डेट्स को लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। आइडेंटिफिकेशन मेथड, किसी चीज को देख करके पहचानना, अरे इसको देखा हुआ लगता है, ये चीज कहीं पहले भी देखी है। रीलर्निंग मेथड क्या है आपका? लर्निंग मेथड है कि किसी चीज को बार बार, हम बोलते हैं ना रिवीजन इज अ मस्ट, कितना भी पढ़ लीजिए, रिवीजन नहीं कर रहे हैं एग्जामिनेशन से पहले तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या, ताकि आपने जो पढ़ा है उसको जो है रिफ्रेश किया जा सके, ताजा किया जा सके। तो लॉजिकल मेथड क्या है? लॉजिकल एबिलिटी हम कहाँ यूज करते हैं? अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्शन वाले पार्ट में, क्योंकि मेमोरी कैसी है आपकी? तीन तरीके की मेमोरी है, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्शन है। तो मेमोरी क्या है आपकी? रिकॉल करने का काम करते हैं। और इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा? नॉट यूज्ड की बात है। अगर सिर्फ नॉट हटा देते तो जाहिर सी बात है रिकॉल मेथड विल बी द राइट ऑप्शन, बट क्योंकि रिकॉल मेथड नहीं हटाया है तो लॉजिकल विल बी द राइट ऑप्शन, जहां पर इन्होंने कहा है कि जहां पर स्टूडेंट इज एग्जैक्टली यूजिंग द नेसेसिटी ऑफ लॉजिकल थिंकिंग, जहां पर जरूरत है। राइट, एंड आइडेंटिफिकेशन मेथड क्या है? किसी चीज को रिकॉग्नाइज करना, ठीक है, ये एक अलग बात है।
ये आप देख पाएंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। तार्किक विधि की हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि प्रश्नात्मक अधिगमन संप्रत्यय की बात की है, द्वारा किया दिया जाता है क्या, किसने दिया है ये, तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है वो बैंड्रोआ ने दिया है। ऑप्शन बी विल बी द राइट ऑप्शन। टॉलमेन नहीं है। थॉर्नडाइक से सवाल खूब आते हैं। कोहलर के बारे में इनसाइट लर्निंग थ्योरी भी बात की, किसके ऊपर किया था, इसका क्या फायदा है, ये भी डिस्कस किया हमने। थॉर्नडाइक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बेंड्रोआ विल बी द राइट ऑप्शन। बेंड्रोआ का ये सवाल जो पूछते हैं ऑब्जर्वेशनल लर्निंग, अभी भी पढ़ा ना हमने, कोहलर के बारे में क्या पढ़ा था कि चिंपैंजी के ऊपर उनका एक्सपेरिमेंट था कि उसको कुछ केले दिए जाते हैं, तो वो जाकर चौथी बार में समझ पाता है कि केलों को लेने के लिए यहाँ पर कार्टन्स का जो सेक्शन है वो बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो क्या है यहाँ पर, ये कह रहे हैं कि उसको समझने के लिए अलग अलग हमारे स्टेजेस होते हैं। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का हम यहाँ पर यूज तो कर रहे हैं, बट इस लर्निंग को समझने के लिए हम इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। कौन कौन से वो हमारे पार्ट्स हैं, हमने कहा कि यहाँ पर ये देखिए, सॉरी ये वाला पॉइंट जो है आपका, ठीक है, ये कह रहे हैं कि अटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिप्रोडक्शन देन मोटिवेशन। यानी किसी भी काम को करने के लिए आपका अटेंटिव होना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या करना है, गोल को सेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या कैसे करोगे। देन यहाँ पर मेमोरी में जो भी आप काम कर रहे हैं उसको बार बार रिवाइज करना, समझना। रिप्रोडक्शन, अब जो काम कर दिया है, रिप्रोड्यूस कर दिया है, उसका जो रिप्रोड्यूस करने के लिए आपने कौन सी एबिलिटी का यूज किया। देन मोटिवेशन, इन तीनों कामों के बाद अगर मोटिवेशन नहीं है तो जो आपका रिफ्लेक्शन निकल के बाहर आ रहा है लास्ट में, वो आपका कहीं ना कहीं काम नहीं करेगा, ठीक है। अटेंशन, रिटेंशन, या इसकी हम बात कर रहे थे, मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट, अटेंशन, द रिटेंशन, द प्रोडक्शन, मोटिवेशन। ए है, आर है, आर को आप यहाँ पर स्क्वायर भी कर सकते हैं तो आप समझ पाएंगे, ए आर स्क्वायर प्लस एम प्लस यहाँ पर रीइंफोर्समेंट, ठीक है। किसी काम के ऊपर अपना अटेंशन देना, फिर अटेंशन देना, रिप्रोडक्शन करना, मोटिवेशन, देन रीइंफोर्समेंट, है ना। उस काम को बार बार, ऐसा तो है नहीं कि आपने एक काम को एक बार करने, एग्जामिनेशन एक बार देना फिर दोबारा नहीं देना है, ठीक है, छोटा है बड़ा एग्जामिनेशन, तो उसके ऊपर आपका अटेंशन क्या, कैसे आप उसको रिटेंशन करते हैं, देन कैसे आप उसको रिप्रोडक्ट लेकर के जाते हैं, और मोटिवेशन आपके अंदर कैसे डेवलप होता है, तो इसकी बात यहाँ पर की जा रही है। डिटेल में पढ़ाएंगे जब बेंड्रोआ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द फर्स्ट स्टेप इन फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कह रहे हैं कि संप्रत्यय का निर्माण का प्रथम सोपान क्या है, ठीक है। किसी भी काम को करने के लिए सबसे पहले मान लो कोई कॉन्सेप्ट है आपके पास, फॉर्मेट करना है किसी कॉन्सेप्ट को, तो सबसे पहले मैनिफेस्ट करोगे ना कि आपको ये काम करना है। एग्जामिनेशन अगर मान लो जून में है या अप्रैल में है, तो सबसे पहला काम क्या है, बैठ के उसके ऊपर चिंतन करना कि इस एग्जाम का पहले क्या देखेंगे, सिलेबस देखेंगे, फिर बुक्स देखेंगे, देन नोट्स देखेंगे, कहाँ से पढ़ना है ये देखेंगे। बट प्राइमरी पार्ट क्या है यहाँ पर, किसी चीज को मैनिफेस्ट करना। मैनिफेस्टेशन के बाद हम करते हैं यहाँ पर क्या, कि आपका इंटरेस्ट लेवल है कि नहीं है। मैनिफेस्टेशन तभी करोगे ना जब इंटरेस्ट लेवल डेवलप करेगा। देन हम यहाँ पर इंसाइटफुल की बात करते हैं, ऑब्जर्वेशन इज अ प्राइमरी पार्ट, और उसके बाद फिर अटेंशन रिटेंशन की बात करते हैं, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन विल बी द राइट ऑप्शन, सी की में अब बात हो रही है, ठीक है। किसी अवधारणा के निर्माण में पहला कदम अभिव्यक्ति है, गलत है। अवधारणा निर्माण में पहला कदम आमतौर पर धारणा या अनुभव माना जाता है। एक्सपीरियंस क्या है, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस क्या है, किस तरीके से काम करता है। हम क्या बोलते हैं ना, एक्सपीरियंस ऑलवेज मेक्स यू परफेक्ट, ये वाली बात यहाँ पर की जा रही है। क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ चलेंगे। देखिए मैंने हर क्वेश्चन में बहुत एक्स्ट्रा एलिबोरेट करने की कोशिश नहीं की है। अगर आप चाहें तो मैं अलग से टॉपिक्स को बिल्कुल पढ़ाऊंगी, आगे भी हम ये डिस्कस करेंगे। ये इन शॉर्ट चीजें हैं, आपने बीएड की है, मास्टर्स की है, ग्रेजुएशन की है, तो इतना थोड़ा सा आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। जो पीडीएफ मैंने शेयर की है बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर फ्री वाले कंटेंट में, तो उसको वहां से देखिए। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है, द फील्ड ऑफ अ चाइल्ड साइकोलॉजी इज व्हाट, ये आपको बताना है, ये सवाल आपके लिए है। और जाहिर सी बात है जो बच्चे इसका सही जवाब देंगे, नेक्स्ट डे हम स्क्रीन के ऊपर उनके नाम के साथ चर्चा करते हुए देखेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे सेशन। मैं बता दूं कि डेली बेसिस पे जो सेशन हमारे हो रहे हैं वो सुबह 10 बजे और शाम को 5 बजे आपको वीडियोस मिल रही हैं। शॉर्ट वीडियोस अवेलेबल है, 2x करके देखिए, समय की बचत कीजिए। पीडीएफ मिलेगी बीट द कॉम्पिटिशन ऐप फ्री कंटेंट में, और साथ में अब जनरल एबिलिटी का यहाँ पर माफ कीजिए प्रोफेशनल एबिलिटी का भी अब कोर्स लॉन्च हो चुका है, तो उसको भी आप देख पाएंगे विद जनरल अवेयरनेस। तो बहुत कम प्राइजेस में चीज़ें अवेल की करने के लिए आपको मौजूद हैं, उसका फ़ायदा उठाइए। और बाकी आप देखिए टेलीग्राम के ऊपर बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है,
जहाँ से जा करके आप चीज़ों को डाउनलोड कर पाएंगे। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।